प्रणाम। गुरु नानक देव जी ओंकार के मसीहा हैं। पहली बार इस धरती पर ओंकार को लाने वाले गुरु नानक देव जी हैं। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। परमात्मा ओंकार है, ओंकार स्वरूप है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, भय से रहित है, बैर से रहित है, कालातीत मूर्ति है, अयोनी है, स्वयंभू है और वो सच्चे सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। नानक ने परमात्मा को गा गा कर पाया था। गीतों से भरा हुआ है मार्ग नानक का। इसलिए नानक की खोज बड़ी अद्भुत है, बड़ी भिन्न है, बड़ी ही अलग है। पहली बात तो समझ लेना जरूरी है कि नानक ने योग नहीं किया, तप नहीं किया, ध्यान नहीं किया, सिर्फ गाया। नानक ने सिर्फ गाया और गाकर ही पा लिया। लेकिन उन्होंने जब गाया तो अपने पूरे प्राणों से गीत गाया कि उनका गीत ही ध्यान हो गया, उनका गीत ही योग बन गया, उनका गीत ही तप हो गया। अहंकार तुम्हारी आंख में पड़े हुए कंकड़ पत्थर के समान है, उसके हटते ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। परमात्मा प्रकट ही था पर तुम मौजूद नहीं थे, तुम अहंकार से घिरे हुए थे। नानक मिटे, परमात्मा प्रकट हो गया। जैसे ही परमात्मा प्रकट हो जाता है, तुम भी परमात्मा हो जाते हो, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कुछ है भी नहीं। नानक जब लौटे तो परमात्मा होकर लौटे। फिर उन्होंने जो भी कहा, एक एक शब्द बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। फिर उस एक एक शब्द को हम कोई भी कीमत दे दें तो भी हर कीमत छोटी पड़ेगी, हर कीमत कम होगी। हम उसकी कीमत कुछ दे ही नहीं सकते। फिर एक एक शब्द वेद का वचन है, एक एक शब्द ग्रंथ है, एक एक शब्द वेद है, क्योंकि नानक परमात्मा होकर लौटे थे। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूरति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। सच्चे सतगुरु के बिना ओंकार को कभी भी नहीं जाना जा सकता। सच्चे सद्गुरु की कृपा से ही ओंकार स्वरूप गुरु प्रसाद बरसता है। एक अंधेरी रात, भादों की अमावस रात, बादलों की गड़गड़ाहट, बीच बीच में बिजली का चमकना, वर्षा के झोंके, पूरा गांव गहरी निद्रा में सोया हुआ था। बस नानक के गीत ही चारों तरफ गूंज रहे थे। रात देर तक नानक गाते ही रहे। नानक की माँ थोड़ा डरी। नानक की माँ को भय पकड़ा। आधी रात से ज्यादा बीत गई, कोई 3 बजने को हुए। नानक के कमरे का दिया भी जल रहा था। बीच बीच में गीत की आवाज आती थी। नानक के द्वार पर नानक की माँ ने दस्तक दी और कहा, बेटे अब सो भी जाओ, रात करीब करीब जाने को हो गई है। नानक चुप हुए और तभी रात के अंधेरे में एक पपीहे ने जोर से कहा, पीऊ पीऊ। नानक ने कहा, सुनो माँ, अभी पपीहा भी चुप नहीं हुआ है, अपने प्यारे की पुकार कर रहा है, तो मैं कैसे चुप हो जाऊं? इस पपीहे से मेरी होड़ लगी हुई है। जब तक यह पपीहा गाता रहेगा, मैं भी पुकारता रहूंगा, मैं भी पुकारता रहूंगा, मैं भी गाता रहूंगा।
और इसका प्यारा तो बहुत पास है, मेरा प्यारा तो बहुत दूर है। जन्मों जन्मों भी गाता रहूंगा तो भी पहुंच पाऊंगा कि नहीं, कुछ पता नहीं है। और अगर जन्मों जन्मों तक गाता रहूंगा तभी पहुंच भी सकूंगा। रात और दिन का हिसाब नहीं रखा जा सकता है। नानक ने फिर गाना शुरू कर दिया। नानक ने परमात्मा को गा गा कर पाया। गीतों से भरा पड़ा है नानक का मार्ग, इसलिए नानक की खोज अद्भुत है, अलग है। नानक ने न योग किया न तप किया, ध्यान नहीं किया। नानक ने सिर्फ गाया और गा कर ही पा लिया। पूरे प्राण उड़ेल दिया उस संगीत में, उस गीत में, कि गीत ही योग बन गया। जब भी कोई समग्र प्राण से किसी भी कृत्य को करता है, कोई भी कार्य को करता है, वही कृत्य, वही कार्य मार्ग बन जाता है। तुम ध्यान भी करो, अगर अधूरा अधूरा है तो तुम कभी भी पूरे नहीं पहुंच सकते हो। तुमको वहां पूरा देना होगा। तुम पूरा पूरा दोगे, पूरे हृदय को चढ़ा दोगे, तुम्हारी सारी समग्रता से, मन की पूर्णता से। एक गीत भी गा दो, एक नृत्य भी कर लो, तो भी तुम पहुंच जाओगे। क्या तुम करते हो, यह सवाल नहीं है। कितनी समग्रता से करते हो, यह सवाल है। पूरी समग्रता से करते हो या अधूरे अधूरे, इसका सवाल है। पूर्ण मन होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण भाव होना चाहिए, पूर्ण भक्ति होना चाहिए। परमात्मा पूर्ण है। अधूरे मन से तुम कुछ भी नहीं पा सकते। जहां थे वहीं रह जाओगे। पूरा देना होगा। परमात्मा को, उस परम प्यारे को पूरा चढ़ाना होगा, पूरा समर्पण करना होगा। तब जाके उस परम प्यारे से मिलन हो सकेगा। परमात्मा के रास्ते पर नानक के लिए गीत और फूल दोनों बिछे। इसलिए उन्होंने जो भी कहा, गा कर कहा। बहुत मधुर है मार्ग नानक का। रस भक्ति, भक्ति भाव से भरा हुआ, भक्ति से भरा हुआ मार्ग है नानक का। कल हम कबीर की बात कह रहे हैं। सूरत कलारी भई मतवारी, मधवा पी गई बिन तौले। नानक वही है जो प्रभु को बिना तौले पी गए हैं। प्रभु को पी लिया, परमात्मा को पी लिया, पूरा उतार लिया, फिर जीवन भर गाते रहे। ये गीत साधारण गायक के नहीं हो सकते हैं। साधारण व्यक्ति कभी गा भी नहीं सकता है। ये गीत उसके हैं जिसने उस प्यारे प्रभु को जाना, जिया। इन गीतों में सत्य की झनकार है। इन गीतों में परमात्मा का प्रतिबिंब है। दूसरी बात, वो भादों की रात थी जब नानक पानी में डूब गए थे। फिर 3 दिन बाद जब नानक लौटे तो ओंकार को वापस लेकर लौटे थे। तब ओंकार का जन्म हुआ। भादों की रात वे साधक थे और अपने परम प्यारे की तलाश में थे। प्यारे की पुकार चल रही थी, पीऊ पीऊ। अभी पपीहा रट लगा रहा था, अभी मिलन नहीं हुआ था। पपीहा ने पा लिया अपने प्यारे को, पीऊ पीऊ की रटन पूरी हुई, मिलन हो गया। उस मिलन से जो पहला उद्घोष हुआ वह ओंकार है। इसलिए नानक की वाणी में जो मूल्य ओंकार का है वह किसी और बात का नहीं है। ओंकार ताजी से ताजी खबर है उस लोक की, जहां से लौटकर उन्होंने जो पहली बात कही वो यही है। इस जगत में आकर नानक ने जो पहला शब्द बोला था वही है एक ओंकार सतनाम। उस घटना को भी समझ लेना जरूरी है कि क्या हुआ था उस रात। नदी के किनारे रात के अंधेरे में अपने साथी और सेवक मर्दाना जिसका नाम था, वे दोनों साथ में नदी के तट पर बैठे थे। अचानक नानक ने वस्त्र उतार दिए, फिर बिना कुछ कहे नदी में उतर गए। मर्दाना जो उनका साथी था
पूछता रहा क्या करते हैं। रात ठंडी है, अंधेरी है। दूर नदी में वे चले गए। मर्दाना पीछे पीछे भागा। नानक ने डुबकी लगाई। मर्दाना सोचता था कि क्षण दो क्षण में बाहर आ जाएंगे। फिर नानक बाहर नहीं आए। वो ढूंढता ही रहा। 10-5 मिनट तो मर्दाना ने राह देखी। फिर वो खोजने लग गया कि कहाँ खो गए नानक। फिर भी वो नहीं मिले तो वो चिल्लाने लगा। फिर वो किनारे किनारे दौड़ने लगा। कहाँ हो, कहाँ हो, बोलो, आवाज दो, कहाँ हो। ऐसा उसे लगा कि नदी की लहर लहर से एक आवाज आने लगी, धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो। पर नानक की कोई खबर नहीं है। तो वो भागा, गांव गया, आधी रात को लोगों को जगा दिया। पूरा गांव उठ गया, चिल्ला चिल्ला के जगा दिया सबको कि नानक डूब गए पानी में। नानक को सभी लोग बहुत प्यार करते थे। सभी को नानक में कुछ बहुत बड़ा होने की संभावना दिखाई देती थी। नानक की मौजूदगी में सभी को सुगंध, एक खुशबू प्रतीत होती थी। एक सुगंध उठती थी, एक प्रकाश फैलता था। फूल अभी खिला भी नहीं था, पर कली भी एक सुगंध देती है। सारा गांव रोने लगा। भीड़ इकट्ठी हो गई। सारी नदी तलाश डाली। इस कोने से उस कोने लोग भागने दौड़ने लगे, लेकिन कोई पता न चला नानक का। 3 दिन बीत गए। लोगों ने मान ही लिया कि नानक को कोई जानवर खा गया होगा, डूब गए होंगे, बह गए होंगे, किसी खड्ड खाई में उलझ गए होंगे। मान ही लिया कि मर ही गए होंगे, तभी तो नहीं आ रहे हैं। 3 दिन बीत गया। रोना पीटना हो गया। घर के लोगों ने भी समझ लिया कि अब लौटने का कोई उपाय ही नहीं है, अब नहीं लौटेंगे नानक। और तीसरे दिन रात को अचानक गुरु नानक देव जी नदी से प्रकट हो गए। और जब 3 दिन बाद लौटे तो ओंकार लेके लौटे, एक ओंकार सतनाम। जब ये नदी से प्रकट हुए तो ओंकार उनका पहला वचन है, पहली घोषणा है ओंकार, एक ओंकार सतनाम। नानक ने कहा यही ओंकार ही सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है ओंकार, पूरा अस्तित्व है ओंकार, पूरा परमात्मा है ओंकार, परम प्यारे का संगीत है ओंकार। खोज लिया उस परम प्यारे को जहाँ परम मिलन है, पा गया उस परम प्यारे को जहाँ परम मिलन घटित होता है, एक ओंकार सतनाम। नानक जब 3 दिन के लिए खो गए नदी में तो ऐसा कहा गया कि वे प्रकट हुए परमात्मा के द्वार में। ईश्वर का उन्हें अनुभव हुआ, जाना अपनी आंखों के सामने अपने परम प्यारे को, जिसके लिए पुकारते थे, जिसके लिए गीत गाते थे, जो उनके हृदय की धड़कन धड़कन में प्यास बनकर पुकार रहा था, उसे अपने सामने पाया और तृप्त हो गए, भर गए भीतर की संपदा से। और परमात्मा ने उन्हें कहा अब तू जा और जो मैंने तुझे दिया है वो लोगों को बांट। ओंकार उनकी पहली भेंट है परमात्मा के पास से होकर आने की। यह कहा जाता है, इस बात को अच्छे से समझ लो, इस बात को अच्छे से समझ लो कि जब तक तुम खो न जाओ, जब तक तुम मिट न जाओ, जब तक परमात्मा से कोई साक्षात्कार नहीं हो सकता, तब तक तुम परमात्मा से मिल नहीं सकोगे, प्रभु मिलन हो ही नहीं सकेगा। उसके लिए तुम्हें मिटना होगा। नदी में खो कि पहाड़ में खो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम बचने नहीं चाहिए। तुम्हारा खो जाना ही उसका हो जाना है। जब तक तुम हो तब तक परमात्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक तब तक तुम ही रुकावट हो, तुम ही दीवाल हो।
तो ये जो नदी में खो जाने की बात है, तुम्हें भी ऐसे ही खो जाना पड़ेगा, तुम्हें भी डूब जाना पड़ेगा। अहंकार मरता है लेकिन एकदम से नहीं मरता, बहुत समय लगता है। जब पूरा अहंकार गल जाता है, मर जाता है, तब जाकर परम प्यारे का सानिध्य प्राप्त होता है। और पास पड़ोस, मित्रों, प्रियजनों, परिवार के लोगों को तो अहंकार ही दिखाई पड़ता है, तुम्हारी आत्मा तो दिखाई ही नहीं पड़ती। इसलिए उन्होंने समझा कि नानक तो मर ही गए होंगे, नहीं वापस नहीं लौटेंगे, अब नदी में डूब ही गए होंगे। जो परमात्मा की खोज में जाता है वो मिट ही जाता है, क्योंकि अब तुम वही नहीं रह जाते हो। तुम जो पहले थे, टूट गई वो पुरानी श्रृंखला, अतीत मिट गया, पुराना सब कुछ मिट गया, सब कुछ नया हो गया। 3 दिन बाद जब नानक वापस लौटकर आए तो ओंकार की मशाल लेकर आए। जो भी खोता है वो लौट तो आता है लेकिन नया होकर लौटता है। जो भी जाता है उस मार्ग पर वापस आता है, लेकिन जा रहा था तब प्यासा था, आता है तब दानी होकर आता है। आता है, जाता है तब भिखारी था, आता है तब सम्राट होकर आता है, पूरा खजाना लेकर आता है। जो भी परमात्मा में लीन होता है, जाते समय भिक्षा पात्र होता है, लौटते समय अपरंपार संपदा होती है बांटने के लिए। ओंकार पहली भेंट है, क्योंकि जब तुम मिटते हो फिर जो भी तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट होता है वही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा ओंकार और निराकार रूपी शक्ति स्वरूप है। ब्रह्मांड की ऊर्जा का पुंज है परमात्मा, यही ओंकार और निराकार शक्ति स्वरूप है परमात्मा। सच्चा सद्गुरु तुम्हें अथाह शक्ति से भर देता है। तुम उसके सामने कैसे हो सकोगे? तुम देखोगे वही वो है, जो तुम देखोगे वही सच्चा सद्गुरु है। जिस दिन आँख खुलेगी सभी जगह सिर्फ वही ही है। बस तुम मिट जाओ और तुम्हारी आँख खुल जाए, क्योंकि अहंकार तुम्हारी आँख में पड़े हुए कंकड़ पत्थर के समान है। उसके हटते ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। परमात्मा तो पहले से ही प्रकट था, लेकिन तुम उस वक्त मौजूद नहीं थे। नानक जैसे ही मिटे वैसे ही परमात्मा प्रकट हो गया। जैसे ही परमात्मा प्रकट हो जाता है वैसे ही तुम भी परमात्मा हो जाते हो, क्योंकि उसके सिवा और कुछ है भी नहीं। इधर मैं मिटा, उधर वो मिला। नानक जब लौटे तो परमात्मा होकर लौटे। फिर उन्होंने जो भी कहा है उनके एक एक शब्द बहुमूल्य हैं। फिर उन एक एक शब्द को हम कोई भी कीमत दे दें तो भी कम है, हर कीमत छोटी पड़ेगी। फिर एक एक शब्द वेद का वचन है, गुरु ग्रंथ है। अब हम ओंकार को समझने की कोशिश करेंगे। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति अजुनी सैभम गुरु प्रसादी। वह परमात्मा एक ओंकार स्वरूप है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, भय से रहित है, बैर से रहित है, कालातीत मूर्ति है, अयोनी स्वयंभू है, जो कि तुमको गुरु की कृपा से ही प्राप्त होगा। सच्चे सद्गुरु से ही तुमको ओंकार रूपी प्रसाद बरसेगा। एक ओंकार सतनाम, जो भी हमें दिखाई पड़ता है वो अनेक है। जहाँ भी तुम देखते हो भेद दिखाई पड़ता है, जहाँ तुम्हारी आँख पड़ती है अनेक दिखाई पड़ता है। सागर के किनारे जाते हो लहरें दिखाई पड़ती हैं, सागर दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि सागर ही है, लहरें तो ऊपर ऊपर हैं। भीतर को देखने के लिए भीतर की आँख चाहिए, बाहरी आँखों से कुछ नहीं देख पाओगे। जैसी होगी आँख वैसा ही होगा दर्शन। एक बार परमात्मा, एक बार नानक नदी में गए और डूब गए। जो बनता है और मिट भी जाता है, और जो आता है और चला भी जाता है, वो भी एक सपना है। लहरें सपना है, सागर सच है। अनेक लहरें हैं, एक सागर है। हमें अनेक दिखाई पड़ता है
और जब तक एक न दिखाई पड़ जाए तब तक हम भटकते ही रहेंगे, क्योंकि एक ही सच है, एक ओंकार सतनाम। और नानक कहते हैं उस एक का जो नाम है वही ओंकार है। बिना ओंकार के तुम हमेशा भटकते रहोगे। असली आध्यात्म और ध्यान की यात्रा ओंकार को जान लेने के बाद ही शुरू होती है, ओंकार को सुन लेने के बाद ही शुरू होती है। बिना ओंकार को जाने कोई भी ध्यान में कभी नहीं उतर सकता, क्योंकि जब सब शब्द खो जाते हैं और तुम्हारा चित्त बिल्कुल शून्य हो जाता है, जब तुम में अंतर्नाद रूपी ओंकार बजता है, उसी दिन तुम पूरी तरह डूब जाते हो। और जब लहरें पीछे छूट जाती हैं और सागर में, जब लहरें पीछे छूट जाती हैं सागर में, आदमी लीन हो जाता है ओंकार में, तो ओंकार की एक धुन सुनाई पड़ती रहती है। वो सिर्फ ध्वनि नहीं है, वो पूरे अस्तित्व की ध्वनि है। वह ओंकार पूरे ब्रह्मांड में बज रहा है। वह अस्तित्व की ही लय है, अस्तित्व का ही सुर है, अस्तित्व के होने की यही सूचना है। ओंकार है, यही ब्रह्मनाद है, यही ब्रह्मांड है। एक ओंकार सतनाम। वह किसी आदमी का दिया हुआ नाम नहीं है, इसलिए ओम का कोई भी अर्थ नहीं होता है। ओम कोई शब्द नहीं है, ओम ध्वनि है, एक गूंज है परमात्मा की। और ये ध्वनि भी बड़ी अद्भुत है। कोई इसका स्रोत नहीं है, कोई उसे पैदा नहीं करता है। ब्रह्मांड से उतर कर ये ओंकार गगनव्यापी गूंज है। ब्रह्मांड से उतरता है ये ओंकार गगनव्यापी गूंज होकर। अस्तित्व के कण कण में छिपा है ओंकार, अस्तित्व के होने की ध्वनि है ओंकार। जैसे कि जल प्रपात है, तुम उसके पास बैठो तो प्रपात की एक ध्वनि है, लेकिन वो ध्वनि भी पानी और चट्टान की टक्कर से पैदा हो रही है। नदी के पास बैठो, कलकल है, नाद होता है, लेकिन वह कलकल का नाद नदी और तट की टक्कर से पैदा होता है। हवा का झोंका निकलता है, वृक्ष से सरसराहट होती है, लेकिन वो सरसराहट हवा और वृक्ष की टक्कर से होती है। हम बोलते हैं, संगीतज्ञ गीत गाता है, वीणा का कोई तार छेड़ता है, लेकिन सभी चीज़ संघर्ष से पैदा होती है, घर्षण से पैदा होती है। संघर्ष के लिए दो जरूरी है, तार चाहिए वीणा का, हाथ चाहिए छेड़ने वाले का। जितनी भी ध्वनियाँ हैं सब द्वैत से पैदा होती हैं, बीच में दो है, वह उसका नाम नहीं है। उसका नाम तो वही है जब द्वैत खो जाता है, अद्वैत रह जाता है। फिर भक्त और भगवान के बीच कोई भी दूरी नहीं होती है। ओंकार वही है, जब भक्त और भगवान एक हो गए, दो बचा ही नहीं, अद्वैत हो गया। एक ध्वनि गूंजती ही रहती है, वो है अनहद नाद, एक ओंकार सतनाम। ओंकार की ध्वनि निरंतर गूंजती ही रहती है। और जब तुम उस ओंकार की ध्वनि को अपने भीतर गूंजते हुए पाते हो और अपने बाहर भी गूंजते हुए पाते हो, सब जगह गूंजते हुए पाते हो, सारे लोक में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अस्तित्व में ओंकार गूंज रहा है, एक ओंकार चारों तरफ व्याप्त है, तब तुम चकित हो जाते हो, आश्चर्य से भर जाते हो। जब पहली बार ओंकार घटता है, ओंकार मिलता है, पहली बार नाद श्रवण होता है, जैसे सब कुछ रुक जाता है, समय चक्र, जीवन का रूपांतरण, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, पूरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि पहली बार तुम देखते हो कि मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, पर एक अहिर्निश ध्वनि निरंतर बज रही है, जैसे बिना किए सब कुछ हो रहा है। इन सारी चीज़ों को वो चकित होकर देखता है, आश्चर्य से देखता है कि कहाँ से आ रही है ये ध्वनि। इस ध्वनि का अनुभव जब वो करता है, तब वह यह जान पाता है कि यह ओंकार उस परम परमात्मा के होने की ध्वनि है, यही गूंज उस प्यारे परमात्मा की है। यह किसी टक्कर से पैदा नहीं हो रही, यह आहत ध्वनि नहीं है, यह अनाहत नाद है, यही ओंकार है। नानक कहते हैं वही एक उसका नाम है ओंकार। नानक बहुत बार नाम शब्द का प्रयोग करते हैं, इसे अच्छे से याद रख लें, स्मरण रख लें कि जब भी नानक कहते हैं उसका नाम,
तो उसका नाम ही मार्ग है, और उसके नाम की रटन में जो डूब जाएगा, उसके नाम में डूब जाएगा, वो उसे पालेगा। तो ध्यान रखना, जब भी नानक नाम कहते हैं तब उनका इशारा ओंकार की तरफ ही होता है, क्योंकि वही एक उस परम प्यारे का नाम है जो हमने नहीं दिया, जो उसका ही नाम है। ओंकार सदा मौजूद है, बस तुम्हारे शांत होने की ज़रूरत है। नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम। ओंकार मिलते ही पंख लग जाते हैं, तुम उड़ सकते हो उस आकाश में जिस आकाश का नाम है एक ओंकार सतनाम। ओंकार एक विमान है जहाँ से तुम पहली बार उड़ना सीखते हो। नानक नाम जहाज का जो उतरे सो पार हुए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम।